नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ब्रजेश पाठक से। योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले आज योगी मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए ब्रजेश पाठक, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। जो कभी योगी आदित्यनाथ के जानी दुश्मन माने जाते थे ब्रजेश पाठक, जो ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ को एक आंख नहीं भरते थे, उन ब्रजेश पाठक को योगी मंत्रिमंडल में जगह कैसे मिली है और क्या कहानी है ब्रजेश पाठक की, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं, लेकिन सरकार में कई चेहरे बदल गए। 22 मंत्रियों को हटाया गया है और डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को लाया गया। योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में उनकी ही सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। इसकी वजह यह है कि ब्रजेश पाठक संघ या भाजपा के बैकग्राउंड के नेता नहीं है। ऐसे में तमाम खाटी भाजपाई नेताओं को पीछे छोड़कर उनका डिप्टी सीएम बनना चर्चा का विषय बन गया है। ब्रजेश पाठक को लेकर कहा जाता है कि वह हवा के रुख को अच्छी तरह से भांपने वाले नेता हैं। कभी कांग्रेस में रहे ब्रजेश पाठक ने 2016 में बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अब महज 6 साल ही बीते हैं और वह प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में वह योगी आदित्यनाथ के कट्टर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी की करीबी रहे। 1989 में वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने थे और फिर 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। कहा जाता है कि इस चुनाव में उनकी पूरी मदद विनय तिवारी ने ही की थी। छात्र जीवन में और फिर राजनीति के शुरुआती दौर में दोनों बेहद करीबी दोस्त थे। विनय तिवारी ने इकोनॉमिक टाइम्स में बातचीत के दौरान कहा था कि शायद ब्रजेश पाठक ऐसे पहले नेता हैं जो भाजपा के बैकग्राउंड से नहीं आते और इतना बड़ा पद हासिल किया है। वह कहते हैं कि भले ही ब्रजेश पाठक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन संगठन में अच्छे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि वह हमेशा एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक भी रहे। ब्रजेश पाठक और विनय तिवारी एक साथ ही बसपा से जुड़े थे। विनय तिवारी ने इस चुनाव के ठीक पहले ही सपा का दामन थाम लिया। कभी गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में ब्राह्मण राजनीति का चेहरा रहे हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार की साख अब पहले जैसी नहीं रही। वहीं ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही योगी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले 2017 में वह उनकी ही सरकार में कानून मंत्री भी बनाए गए थे। हरदोई के मल्लाव के रहने वाले ब्रजेश पाठक के पिता एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। यहीं से उन्होंने 2002 में पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन महज 150 वोटों के अंतर से हार गए। इसके बाद उन्होंने हवा का रुख पहचाना और बसपा में शामिल हो गए, जिससे उन्होंने उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली पहुंच गए। उस दौर में मायावती बहुजन से आगे निकलकर सर्वजन की बात करने लगी थी। इस जीत के बाद वह मायावती के करीबी नेताओं में शामिल हो गए थे। 2009 में वह राज्यसभा भी गए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें एक बार फिर समझ आ गया था कि बसपा के दिन भी अब लद गए हैं। फिर वह 2016 में भाजपा में शामिल हो गए। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट किस तरह से योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच 36 का आंकड़ा रहा था, और यह माना जाता है कि ब्रजेश पाठक भी उतनी नफरत करते थे योगी आदित्यनाथ से जितना योगी ब्रजेश पाठक से। लेकिन वक्त बदलता रहा और धीरे धीरे ब्रजेश पाठक बीजेपी की तरफ रुख किए और जिस तरह से आज योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, यानी कि उस पुरानी रंजिश को खत्म कर दिया गया है और आज योगी मंत्रिमंडल में रहकर ब्रजेश पाठक कैसा काम करेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।